restoration of full statehood, right to land, right to land and employment to native domicile. तीन चीजें हमारी सबसे ज्यादा प्राथमिकता होंगी हमारी पार्टी की। पूरी स्टेटहुड, ऐसी असेंबली नहीं जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऐसी असेंबली जिसमें गवर्नर हो। ला असेंबली बनानी चाहिए। दूसरा, जमीन कोई बाहर से न खरीदे, जम्मू में या कश्मीर में। नौकरी बाहर से कोई न करे। हमारी नौकरियां कितनी होती, समंदर में बूंद के बराबर। उसको भी आप ऑल इंडिया एडवर्टीजमेंट करो तो वो बूंद से भी गायब हो जाएंगे। और ये मुबारकबाद देता हूं महाराजा हरि सिंह जी को। ये दोनों चीजें, तीनों चीजें 1925-1930 में हरि सिंह ने रखी जमीन। और बाद में जब अकॉर्ड हुआ, उसमें हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी, संविधान में भी और जैन के कॉन्स्टिट्यूशन में डाल। तो ये कोई असंवैधानिक बात नहीं, जिसको 72 साल हिंदुस्तान के आईन ने, हिंदुस्तान के राष्ट्रपतियों ने, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टरों ने, कांग्रेसी हो गैर कांग्रेसी हो, उन्होंने मंजूर किया। पार्लियामेंट ने, लोकसभा राज्यसभा ने मंजूर किया। तो हम कौन होते हैं उसको गलत कहने वाले। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन की कई वारदातें आई। ज्यादातर किलिंग तो हमारे जहां हिंदू इलाकों में भी जम्मू की हुई है, मुसलमानों की भी 20-20, 30-30 लोग एक मैसेकर में मिलिटेंट हमारे हिंदू मुसलमान भाई हैं। लेकिन ह्यूमन राइट्स वायलेशन की ज्यादा वारदातें कश्मीर से आई। उसके बारे में मैं कश्मीर की स्पीच में बताऊंगा। फिर रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स इन द वैली। मेरा रिकॉर्ड है, मत करो। मेरी चीफ मिनिस्टर के दौरान शुक्रिया अदा करता हूं हमारी गुजारिश इस पर मनमोहन सिंह ने जो जगती, मैंने वो जगह भी खुद देखी, चुन भी की और बनवाई भी, और मनमोहन सिंह जी इनॉग्रेट की। तकरीबन 20,000 हमारी कश्मीरी वहां, और उसके अलावा और दो तीन जगहें वो भी मैंने बनवाई। जम्मू बडगाम में भी प्राइम मिनिस्टर ने पैसा दिया, उससे भी बनवाई। कुछ मुफ्ती साहब के जमाने बनी, कुछ मेरे अमीन भट्ट से उनके कुछ एरिया में बनी। तो ऐसा हम जबानी नहीं कहते। जो हमारी रिसोर्स थी उस वक्त में हजारों लोगों को बसाया। इसलिए ये कोशिश जारी रहेगी कि जो भी आना चाहता, हम जबरदस्ती किसी, मुझे कश्मीरी पंडित, कल कश्मीर फंक्शन था, उसमें 90% कश्मीरी पंडित। कोई अमेरिका से आया था, प्राण किशोर जी हमारे बहुत राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर रहे, उनके 76 साल हुए। उसने कल बुक रिलीज की, मैं चीफ गेस्ट था। वोरा साहब ने रिलीज की, मैं चीफ गेस्ट। मुझे खुशी हुई कि कुछ हमारे भाई अमेरिका पहुंचे, वहां फले फूले, कुछ लंदन पहुंचे, फले फूले, कुछ बम्बई, कलकत्ता, वहां फले फूले। लेकिन जो बेघर हैं, बेनौकरी के, मेरा दिल आज दुखता है। हमारे वक्त में ही, मेरे वक्त में ही प्राइम मिनिस्टर ने 6,000 लोगों कश्मीरी पंडित के लिए रिजर्वेशन दी। 3,000 के लिए मैंने पहला एडवर्टीजमेंट किया था और वो आए थे। उस वक्त तक से आज तक वो 6,000 पूरे नहीं हुए।
लेकिन पिछले 2-3 सालों से जो नौकरी करते थे कश्मीर की, उनके फिर किलिंग शुरू हो गई है। ये किलिंग बंद होनी चाहिए। जो आना चाहिए उसके लिए रहने का बंदोबस्त करो। इसी तरह से हम ऑनर, इज्जत, आबरू हमारी बहू बहनों का, हमारे नौजवानों का, हमारे लोगों की इज्जत आबरू, to ensure honor, dignity, respect and integrity of citizen of the state and confidence building, ये हमें साथ साथ करना। क्रिएटिंग अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, अनएम्प्लॉयमेंट भयंकर है। बेकारी दोनों किस्म की है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, अनएजुकेटेड और लेस एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार नहीं मिले। मुझे शर्म आती कि हमारे लेबर, हमारे डेली वेजर्स एडहॉक पे बने 20-20 साल से 15-15 साल 3,000 रुपए पे काम करते हैं। दिल्ली कई दफा आए, शादी किया है, 4-4 बच्चे, 3,000 में खुद क्या खाते हैं, बीवी बच्चों को क्या खिलाते हैं, कपड़े कहां से लाते हैं। ये एक अजूबा है हिंदुस्तान। और शुक्र वो बात विच करो। इसलिए उनका हक बनता है सबसे पहले। लेकिन नए रोजगार कैसे करें? नए रोजगार करने के लिए मैंने मेरे दिल में भंडार है। हमारे पास वो खजाना है जो जम्मू के लोगों ने नहीं देखा, कश्मीर के लोगों ने नहीं देखा। मैं जम्मू कश्मीर का एक एक पहाड़, एक एक पहाड़ी, क्योंकि घूमता था हेलीकॉप्टर में तो पहाड़ियों को क्रॉस करने जाता। कश्मीर वादी में जब मैं ओड़ी में जलजला आया और नेस्त नाबूद हो गए मकानात, ओड़ी और टंगडार दोनों में भाई, ओड़ी और टंगडार, इनके कॉन्स्टिट्यूएंसी अपने ताज मोहिद्दीन साहब, मैं रोज जाता था तो रास्ते मुझे एक दुनिया नजर आई, बंगस। वहां 1 करोड़ टूरिस्ट जा सकता। गुलमर्ग का बाबे आदम 100 गुलमर्गों के बराबर है। मैंने वहां रोड शुरू कर दी मेरे वक्त में, अभी तक वो मुकम्मल नहीं। मेरा मकसद था, मैंने उसमें फास्ट क्लियरेंस भी दिलाया, लेकिन वहीं 1 करोड़ आजम हासिल हो जाए। हमारे तोश मैदान जहां मैंने टूरिज्म अथॉरिटी बनाई, वहां करोड़ों लोग से आ जाते हैं। अनंतनाग जिले में कितने जहां हमारे गुजर बकरवाल भाई जाते हैं, इतनी धारें हैं, कनेक्टिविटी देनी है। हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में कितनी धारें हैं, गुल गुलाब में कितनी धारें हैं, कनेक्टिविटी बनानी है। लाखों टूरिस्ट जा सकता और हजारों एम्प्लॉयमेंट मिल सकती। लेकिन किसी ने देखा हो तब सोचेगा, हमने देखा, चाहे वो कश्मीर के पहाड़ हो, जम्मू सूबे के पहाड़ हो, कोई पहाड़ ऐसा तहसील नहीं है जहां ये टूरिज्म का खजाना। हमारे आज रेत है, उसके ठेकेदार बाहर से। आज हमारे कोई पहाड़ी है, वो बाहर से। वाइन शॉप कश्मीर में तो है नहीं, लेकिन जम्मू में 50-250 थी, उसमें 100-200 भी बाहर। नहीं, कश्मीर में तो खुलने ही नहीं देते था ना, अब खोली होंगी, लेकिन जम्मू में मुझे मालूम है 250 था।
250 में से सिर्फ 10 या 12 महल की, बाकी बाहर बाहर। और उनका व्यापार बिजनेस, बच्चे इसी पर तालीम हासिल करते थे 30 साल के 40 साल के लिए। हमारी रेत थी, जो गरीब आदमी मकान बनाता वो बाहर से आए ठेकेदार, वो 1000 गुना ज्यादा कीमत पर बेच रहे हैं, बजरी बेच रहे हैं। हमारे गरीब कहां से मकान बनाए? बिल्डिंगें बनाने की कीमत 10 गुना बढ़ गई, कॉलेज स्कूल बनाने की 10 कीमत बढ़ गई। क्या सीनियर, क्या सहूलियत मिलती है? कोई सहूलियत नहीं मिलती। अस्पताल मैंने बनवाए, डॉक्टर के लिए भी मैंने पार्लियामेंट में हेल्थ के नाते हिंदुस्तान के जो हेल्थ से रिलेटेड एक्ट उसमें चेंज किया। डॉक्टरों की तादाद कितने गुना बढ़ाने की आपके मेडिकल कॉलेज दिए, सुपर स्पेशलिस्ट दिए। फिर कहां जाते हैं ये डॉक्टर? फिर गांव में डॉक्टर क्यों नहीं? कहां जाते हैं? क्योंकि गांव की तरफ किसको ध्यान है? शहरों में सुपर स्पेशलिटी की जरूरत, कहां है सुपर स्पेशलिटी? मैं आज हेल्थ मिनिस्टर नहीं हूं, डॉक्टर मुझसे तंग आ गए हैं कि आप हेल्थ मिनिस्टर नहीं है, हमारा खलासी करिए। दिन में मुझे 100 केस जम्मू कश्मीर के ज्वाइन करा दें, क्योंकि सुपर स्पेशलिटी यहां नहीं है, उनमें डॉक्टर नहीं है। इसलिए वो उसकी तरफ हमारा ध्यान। डेली वेजेस की मैंने बात की, रिवाइवल ऑफ 6 यूनिट, क्रिएटिंग जॉब्स एवेन्यूज। मैंने पार्लियामेंट में कहा कि स्टेट के डिवीजन के बाद कठुआ, पार्लियामेंट में कहा स्टेट के डिवीजन के बाद जम्मू कठुआ में 70% इंडस्ट्रीज बंद हो गई, और उसमें अभी भी 60-50% बंद है। उससे इंडस्ट्री, उसमें तो जम्मू के लोग, जम्मू सूबा के लोग, उनको रिवाइव करेंगे। ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर, आज पूरे हिंदुस्तान में जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लाखों ड्राइवरों की जरूरत, लाखों हाउस होल्ड की जरूरत, लाखों रेस्टोरेंट में जरूरत, यहां ट्रेनिंग सेंटर है। आज जमीन नहीं है, लोग मजदूरी करें। जो 8वीं 10वीं पास है वो ये ट्रेनिंग कर सकते हैं, और एम्प्लॉयमेंट 4 दिन में मिलती इन तमाम चीजों। उनके ट्रेनिंग सेंटर हो, मेजर थ्रस्ट होगा डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट, इक्विटेबल एबल जो हमारी डेवलपमेंट होगी, बराबर जो डेवलपमेंट होगी वो बोथ रीजन में हो। मानो रेल की कोशिश करेंगे जम्मू और श्रीनगर में। जम्मू में ही 2.5 लाख लोगों के पास घर नहीं, उनके लिए बड़े शहरों में, छोटे कस्बों में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम लाइक अपार्टमेंट, डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रिक्ट लेवल, IT पार्क्स कश्मीर में, जम्मू में बन सकते हैं। हेल्थ केयर का मैंने पहले बताया, ये तमाम चीजें हमको करनी, लेकिन इसके लिए हमें एक दूसरे का सहयोग चाहिए, एक होना चाहिए, इकट्ठे होना चाहिए, और आपसी मेल जोल होना चाहिए। ये नफरत जो बीच में हमारी दीवारें खड़ी की गई हैं, रेत की दीवारें, उन रेत की दीवारों को तोड़ दो और तामीर और तरक्की की तरफ सब बढ़ जाए, हमारा साथ दे। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूं। खुदा हाफिज, जय हिंद।